नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए, आज हम सब अब तक हम सब पढ़े कि राजनैतिक मैप के बारे में। राजनैतिक मैप में क्या क्या होता है, राज्य, राज्य की राजधानी, नदियाँ आदि सब के बारे में सब पढ़े। सड़क के बारे में आज हम सब प्राकृत मैप के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृत मैप होता क्या है, आज हम सब समझते हैं। प्राकृत मैप मतलब प्राकृत की जितनी चीजें हैं, सब पहाड़ हो गए, पठार हो गए, नदियां हो गई, झीलें हो गई, समुद्र हो गया, ये सब प्राकृत के अंतर्गत आते हैं। जीव अभ्यारण्य हो गया, सब प्राकृत के अंतर्गत आते हैं। तो आज प्राकृत मैप के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आप सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि मैप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ इतना, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, अगर ये बैठा है तो कहीं पर अभी मान लीजिए पूछ लिया कि हिमालय पे कौन कौन श्रेणियां आती हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? जब ये पढ़े रहोगे तब हिमालय के बारे में आप बताओगे कि ये श्रेणियां हैं, इसके बाद ये है पश्चिम से पूर्व कौन सी श्रेणी आती है। तो आप क्या बताओगे? जब पढ़े रहोगे तभी तो बताओगे कि पश्चिम से पूर्व काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, जास्कर है, धीरे धीरे नंगा पर्वत है, उससे आते हुए कंचनजंगा है, उसके बाद आप चले आइए माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद चले आइए आप यहाँ सिक्किम में कंचनजंगा, उसके बाद आप चले आइए नामचा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप जब पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे तो तुरंत टिक मार देंगे। अब नहीं तो क्या करेंगे, वही तब पता लगेगा कि दिमाग जब हाल में बैठेंगे परीक्षा देने के लिए तब पता लगेगा कि दिमाग में बैठे नहीं रहा है कि ये तो कंचनजंगा तो उत्तराखंड में था और नामचा पर्वत तो सिक्किम में था। जब आप एकदम देखोगे मैप में, एकदम 2 बार 3 बार जब पढ़ोगे, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब जब पढ़ोगे, देखोगे ना, तो सब चीज एकदम क्लियर होता चला जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। 10 साल बाद भी, 20 साल बाद पूछी तुरंत आप बताएंगे। तो आज हम हिमालय के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। डीप में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं जल्द से जल्द ब्लैक बोर्ड पर सारी चीजें समझाना चाहता हूँ, इसीलिए डीप में नहीं जाऊंगा। ब्लैक बोर्ड पर डीप में जाऊंगा। पहले आप बेसिक चीजें अगर क्लियर है आपका, तो आप कितनी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते तब आप बड़े लेवल पे चले जाएंगे। अब जब बेसिक नहीं क्लियर है, मैपे नहीं देखने का ढंग है कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर ये दिमाग बैठा है तो कोई क्वेश्चन कहीं पूछे, हिमालय की पूछ लेगा पश्चिम से पूर्व, क्या आप बताओगे? जब देखे रहोगे तभी बताओगे ना। तो इसीलिए आप सब ध्यान दीजिए और मैं आप पढ़ाता हूँ आपको हिमालय के बारे में। सर्वप्रथम आप हिमालय जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ऐसे छोटी यहाँ तक फैला है। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, हिमालय की लंबाई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर में फैला है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर में फैला है। अब हम बात करते हैं हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, इसके बाद आता है बृहद हिमालय, उसके बाद आता है लघु हिमालय या हिमाचल प्रदेश की श्रेणी है, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है वो शिवालिक हिमालय। तो आज हम सब पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस का अर्थ क्या होता है? ट्रांस का अर्थ होता है पीछे। हिंदी में ट्रांस का अर्थ होता है पीछे। पीछे मतलब क्या हुआ? इसके मतलब हुआ कि बृहद हिमालय मतलब सबसे ऊंचा हिमालय के पीछे जो पर्वत श्रृंखला है उसे ट्रांस हिमालय बोला जाता है। बृहद हिमालय के पीछे कौन सा पर्वत श्रेणी है? सबसे पहले है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। अब
काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। अब यही पूछ लेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप क्या बताओगे? मैप में देखे रहोगे तुरंत आप बताओगे केटू गाडविन ऑस्टिन है। इसकी लंबाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की है, विश्व की नहीं। विश्व की होगी माउंट एवरेस्ट, 8,848 किलोमीटर है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, तो 8,850 किलोमीटर आसपास है। तो सबसे पहले आप बताएंगे केटू ऑस्टिन गार्डन, इसके बाद आप काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। अब ध्यान ये देना है कि कौन सा ऐसा पर्वत है जिसके बीच में दो नदियां बहती हैं। अब सबसे पहले ध्यान देंगे कि लद्दाख ऐसा पर्वत है जिसके उत्तर में शुक नदी और लद्दाख के दक्षिण में सिंधु नदी, और इसके बाद ये जाके यहाँ पर मिल जाती हैं, तो शुक नदी और सिंधु नदी यहाँ मिलकर यहाँ चली जाती हैं, तो सिंधु नदी इसका नाम सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। ये शुक नदी यहीं पे खत्म हो जाती है, यहाँ पे आके मिल जाती हैं। तो लद्दाख के उत्तर में शुक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी, और सिंधु नदी के उत्तर में एक ग्लेशियर है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है लेह लद्दाख ग्लेशियर। कि लद्दाख पर्वत के उत्तर में और सिंधु नदी के दक्षिण में लेह लद्दाख स्थित है। अब हम आप सबको बताना चाहते हैं ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं? बृहद हिमालय के अंतर्गत सबसे पहले आती हैं यहाँ से ऐसे नंगा पर्वत, ये जम्मू कश्मीर में, ऐसे होते हुए हिमाचल प्रदेश में घुसती हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसे सिपिकाला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, सब ये सब लिपलेख दर्रा होते हुए ऐसे ऐसे धौलागिरी पर्वत होते हुए अन्नापुर से होते हुए माउंट एवरेस्ट होते हुए ऐसे यहाँ पर आके नामचा पर्वत पर यहाँ खत्म हो जाती हैं बृहद हिमालय। इसके बाद बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। 8,850 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसके बाद हम आपको हो गया ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय। अब लघु हिमालय के बारे में बताते हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणियां आती हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधार पर्वत श्रेणी, ऐसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ होते हुए ऐसे रुद्रप्रयाग होते हुए ऐसे आके यहाँ नेपाल में, नेपाल से ऐसे होते हुए दार्जिलिंग में जाके यहाँ लघु श्रेणी खत्म हो जाती हैं। अब इसके बाद शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं। शिवालिक हिमालय मतलब होता है छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो है, जैसे उत्तराखंड की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये सब शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप मैदानी भाग में चले आएंगे शिवालिक के बाद। तो शिवालिक जो हिमालय है इसका नवीनतम पर्वत श्रेणी है, अभी इसकी जल्द उत्पत्ति हुई, तो इसलिए शिवालिक हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दो नाम से जानते हैं, दून और केस के नाम से, जिसका मुख्य द्वार है दून, देहरादून और ऋषिकेश, ऐसे होते हुए सब। अब इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि और हिमालय की हिमालय के अंतर्गत छोटी छोटी श्रेणियाँ आती हैं। यहाँ आप चले आइए मेघालय में, देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 श्रेणियाँ हैं। ये 3 श्रेणियों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 2018 यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि अब पहाड़ों के क्रम बताइए, श्रेणियों का क्रम बताइए। तो आप जब मैप में देखे रहेंगे
अब दे तो देगा क्वेश्चन की खासी गारो जयंतिया खासी गारो, और उसके बाद गारो खासी जयंती। अब क्या उसमें चुनोगे? जब मैप में एकदम बैठा देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा एक बार दो बार में, तब आप तुरंत क्वेश्चन सही करके आओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप सोचोगे गारो खासी जयंती थी, खासी गारो जयंती थी कि जयंतिया खासी गारो थी। अब एकदम जब मैप देखे रहोगे दिमाग में बैठा रहेगा तो आप तुरंत बताओगे कि नहीं ये गारो खासी जयंतिया है, इसका क्रम गारो खासी जयंतिया है, ये असम में पड़ती हैं। तब तुरंत 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम आप चले आते हैं नागालैंड की पहाड़ियाँ, जिसे नागालैंड में नागा पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद मणिपुर में, मिजोरम में मिजो पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। ये सब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि गंगा और यमुना कहाँ से निकली हैं। गंगा गंगोत्री से निकली है, यमुना यमुनोत्री से निकली है। यहाँ पर गंगा गंगोत्री निकलती हुई ऐसे बद्रीनाथ होते हुए, नंदा देवी होते हुए ऐसे ऐसे आगे रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद इधर यमुनोत्री उत्तरकाशी से होते हुए ऐसे ऐसे मैदानी भागों में निकल जाती हैं। उसके बाद गंगोत्री ऐसे होते हुए रुद्रप्रयाग ऐसे होते हुए मैदानी भागों में चली जाती है। इसके बाद गंगा यहाँ बिहार में आके यमुना गंगा में मिल जाती है, और गंगा धीरे धीरे यहाँ पे आकर 2514 किलोमीटर का रेंज, 2500